हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्ज़ाम या फिर यूपी ट्रिपल एस सी मेन एग्ज़ाम बाल पोषण एवं सेवा पुष्टाहार की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और चैनल से जुड़ने के लिए करना होगा एक छोटा सा काम, यानी जो आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है रेड कलर का, उसे प्रेस करना होगा, यानी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे हमारा आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? आपको बताना है कि जो खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक हैं वो किस राज्य में है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी जो खजुराहो है वो कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और ये जो है चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर है, खजुराहो मंदिर। जो है खजुराहो मंदिर, ये चंदेल स्थापत्य कला जो है उसकी उत्कृष्ट कला के लिए जाना जाता है। और ये मंदिर जो है 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाया गया था, इसका निर्माण किया गया था। यहाँ के मंदिरों में कांदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम माना गया है, यानी सबसे ज़्यादा उसका विशेष उसका स्थान है कांदरिया महादेव मंदिर का। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा इसका। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है हरिहर राय बुक्का, कृष्णदेव राय, सदाशिव राय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे हरिहर राय और बुक्का राय, ये दोनों भाई थे। इन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। विजयनगर की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में की गई थी और यह संगम वंश की नींव थी, इन्होंने रखी थी। इसमें हरिहर राय जो है वो प्रथम शासक थे, परंतु विजयनगर जो है साम्राज्य की जो स्थापना थी वो हरिहर और बुक्का दोनों ने मिलकर की थी। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई? आपको बताना है कि वो कौन सा स्थान है जहां पर अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई। ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, रंगून, ग्वालियर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रंगून में हुई थी। और बहादुर शाह जफर को कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो वो है आपके बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल सम्राट। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है 1947 में जब बंटवारा हुआ था, यानी देश आज़ाद हुआ था, उस समय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा जो घोषित सीमा थी भारत और पाकिस्तान की, उसके अध्यक्ष कौन थे? आपको ये बताना है। ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल, क्लीमेंट एटली, सिरिल रेडक्लिफ। तो यहाँ से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी रेडक्लिफ जो है इसके इस आयोग के अध्यक्ष थे, यानी सीमा आयोग जो था उसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मेरठ छावनी में
1857। 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? आपको डेट बताना है। 1857 इसमें तो है, लेकिन आपको बताना है कि किस डेट को शुरू हुई थी। ऑप्शन है 8 मई 1857, 11 मई 1857, 10 मई 1857, 9 मई 1857। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी मेरठ छावनी का जो सैनिक विद्रोह था वो कब हुआ था। इसका राइट आंसर है 10 मई 1857 को इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी, सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई थी। और ये मेरठ छावनी से शुरू हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी लंबी सीमा साझा करता है। आपको बताना है कि वह पड़ोसी देश या राष्ट्र कौन सा है जिसके साथ भारत अपनी लंबी सीमा साझा करता है। ऑप्शन है नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा तय करता है, यानी साझा करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। भारत के कई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी के लाल होने का प्रमुख कारण है। ऑप्शन देख लीजिए, मैग्नीशियम की बहुतायत, संचित ह्यूमस, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति, फास्फेट की बहुतायत। तो लाल मिट्टी किस कारण से होती है? मिट्टी के लाल होने का कारण है ऑप्शन सी, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आगे डैश डैश है। मौसम के दौरान रबी फसलों की खेती की जाती है। आपको बताना है कि रबी की फसलें किस मौसम में की जाती हैं। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है पतझड़, सर्दी, गर्मी, मानसून अथवा वर्षा। तो कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी सर्दी के मौसम में जो है रबी की फसलें यानी रबी की खेती की जाती है। और ये जो मंथ होता है, अगर बात की जाए मंथ की, तो ये अक्टूबर और नवंबर का महीना होता है, जिसमें गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि की फसलें बोई जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया? ये आपका करंट से क्वेश्चन है। आपको बताना होगा इसका राइट आंसर क्या है, यानी मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन है 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त या फिर 3 अगस्त। तो महिला अधिकार दिवस जो है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस जो है वो 1 अगस्त को मनाया गया अभी हाल ही में। तो इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। और ये क्यों मनाया जाता है? तो ये है आपका 3 तलाक के विरोध में जो ये 3 तलाक के विरोध में मनाया गया था उस टाइम पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आपको बताना है कि वह कौन सा निर्वाचन क्षेत्र है जिसकी संख्या 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अभी तक। ऑप्शन है 543, 534, 556 या 565। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी 543 जो है इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में लोकसभा 543 जो निर्वाचन क्षेत्र है,
यह संख्या जो है 1971 से चली आ रही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 84वें संविधान संशोधन के अधिनियम 2001 के तहत इस अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170(3) में संशोधन करके इसे वर्ष 2026 तक अपरिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर रहेगा ये शून्यकाल का अर्थ है जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किए जाए। तो आपको बताना है कि जो शून्यकाल होता है वह क्या है, यानी उसका अर्थ क्या है। ऑप्शन देख लीजिए और कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर दो ऑप्शन होंगे इसके राइट आंसर। अगर एग्जाम में आपको जो भी ऑप्शन मिलता है इन दोनों में से तो आप उसे लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल जो होता है वो शून्यकाल कहलाता है। और ऑप्शन डी जो है जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए उसे भी शून्यकाल ही कहा जाता है। शून्यकाल का अर्थ होता है जैसे सुबह और दोपहर के मध्य का जो अंतराल होता है, जैसे 12 बजे से आरंभ होता है ये शून्यकाल। शून्यकाल के दौरान जो है संसद में जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के जो किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछा जाता है तो वह शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल आपका 12 बजे से 1 बजे तक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। आपको बताना है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं उपराष्ट्रपति जी होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपका करंट से है। ऑप्शन देख लीजिए, केरल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। रेडियोधर्मिता नापी जाती है। ऑप्शन है गीगर मोलर काउंटर, पोलरीमीटर, कैलोरीमीटर या फिर बैरोमीटर। तो आपको बताना है जो रेडियोधर्मिता है वो किससे मापी जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी गीगर मोलर काउंटर जो है उसके द्वारा मापी जाती है। यह एक यंत्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है सागर को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है। आपको बताना है सागर को मापने के लिए, यानी सागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है फेदोमीटर, यूडियोमीटर, बैरोमीटर या पेरिस्कोप। तो सागर की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में मंकी पॉक्स की स्थिति
की निगरानी के लिए किसे नियुक्त किया गया है? ये आपका करंट से क्वेश्चन है, आपको बताना होगा इसका राइट आंसर। हाल ही में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है मुकुल, यहाँ पर मुकुल जैन लिखा है, मुकुल जैन, BK पॉल, RS गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी करने के लिए BK पॉल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ऊर्जा की इकाई है, आपको बताना है ऊर्जा की इकाई क्या है। ऑप्शन है न्यूटन, जूल, किलोवाट, हॉर्स पावर। तो आपको बताना है कि ऊर्जा की इकाई क्या है। ऑप्शन बी राइट आंसर, जूल। ऊर्जा की इकाई जूल में मापी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? आपको बताना है 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है। ऑप्शन है 24 जूल, 2200 जूल, 3200 जूल या फिर 3600 जूल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3600 जूल होगा। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है, आपको बताना है मुहावरे का अर्थ। यहाँ पर छक्का पंजा करना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है झगड़ा लगाना, ओछी हरकत के से कार्य सिद्ध करना, चापलूसी करना, नारदगिरी करना। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। इसका राइट आंसर होगा, यानी छक्का पंजा करने का अर्थ होता है ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। अगला और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है, आपको बताना है आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन देख लीजिए, आंसू न बहने देना, अन्न के अभाव में यहाँ अन्न रहेगा, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, गुस्सा होना, चुपचाप दुख सह लेना। तो आंसू पीकर रह जाने का अर्थ होता है चुपचाप दुख सह लेना, इसका राइट आंसर। इस प्रकार आज के हमारे 20 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।